जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान में किसान आंदोलन, खास करके मेवाड़ में बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलनों के 111 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे और इसी चैप्टर में हम सारे एमसीक्यूज क्लियर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न शुरू करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान की किस रियासत से संबंधित था? सही आंसर है मेवाड़। बिजोलिया किसान आंदोलन कुल कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक, अर्थात सबसे अधिक चलने वाला आंदोलन। बिजोलिया में किसानों से कितने प्रकार की लागत यानी कि कर वसूली जाती थी? 84 प्रकार की। 1897 ईस्वी में गिरधरीपुरा गांव में किस किसान के पिता के मृत्यु भोज पर किसान अपनी समस्याओं के लिए एकत्रित हुए थे? गंगाराम धागड़ के पिताजी का देहांत हुआ था और उनकी मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए थे और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न पढ़ने के बाद जब मैं जवाब देता हूं तो इससे ही पहले आपको उस प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छी है। पांचवा प्रश्न, किसानों की शिकायतों की जांच के लिए मेवाड़ महाराणा ने किस अधिकारी को बिजोलिया भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हामिद हुसैन को। रामकृष्ण ने 1903 में किसानों पर कौन सा नया कर लगाया था? चवरी कर लगाया था। रामकृष्ण स्वयं द्वारा लगाए गए चवरी कर यानी कि पुत्री के विवाह पर कर की राशि कितनी थी? 5 रुपए। उस टाइम बहुत ही ज्यादा थी। 1906 में राव पृथ्वी सिंह ने उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में कौन सा नया कर लगाया था? तलवार बंधाई कर। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1917 ईस्वी में। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंचबोर्ड का प्रथम सरपंच किसे नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठाकरी पटेल को, मन्ना पटेल को, नानजी पटेल को या साधु सीताराम दास को? तो सही आंसर होगा मन्ना पटेल या मन्नालाल पटेल। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे देश में चर्चा का विषय बनाया? ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। प्रताप नामक अखबार में। 13वां प्रश्न, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन को देशव्यापी पहचान दिलाई? गणेश शंकर विद्यार्थी। 14वां प्रश्न, विजय सिंह पथिक ने 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी से कहां मुलाकात कर उन्हें आंदोलन की स्थिति से अवगत करवाया? बंबई में। किस कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों की समस्याओं पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था? अमृतसर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का अंतिम चरण किसके नेतृत्व में संचालित हुआ? माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में। बिजोलिया क्षेत्र में मुख्य रूप से किस जाति के किसान निवास करते थे? धाकड़ जाति के। धाकड़ जाति महाजन में आती है। किसके द्वारा विजय सिंह पथिक को आंदोलन से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया था? साधु सीताराम दास और मगन लाल, इनके द्वारा आमंत्रित किया गया था। मेवाड़ रियासत में बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक परमार, जो कि राणा सांगा के साथ बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में लड़े थे। 20वां प्रश्न, ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किस विशेष दिन की गई थी? 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन।
ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किस गांव में किया गया था? बेरीसाल गांव में। चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था, जहां पथिक जी की मुलाकात साधु सीताराम दास से हुई? हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारणी सभा का संचालन किया था सबसे पहले। 1903 में चवरी कर लगाए जाने के विरोध में किसानों ने क्या कदम उठाया था? खेतों को खाली छोड़ दिया था, यानी वहां पर हल नहीं चलाए थे। उदयपुर महाराणा के पास शिकायत करने वाले किन दो नेताओं को राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल से ही निष्कासित कर दिया था या निर्वासित कर दिया था? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को। बिजोलिया के किसानों को संगठित करने के लिए ऊपरमाल का डंका नामक हस्तलिखित पत्र किसने निकाला था? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने 1920 में किस कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया के 3 किसानों के साथ भाग लिया था? नागपुर अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बिजोलिया आंदोलन के प्रचार प्रसार से नहीं जुड़ा था? दैनिक जागरण नहीं जुड़ा था, बाकी प्रताप, राजस्थान केसरी और बॉम्बे क्रॉनिकल ये तीनों ही प्रचार प्रसार से जुड़े हुए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? ये तीनों ही चरण कौन से वर्ष में हुए थे वह भी याद रखना जरूरी है। साधु सीताराम, इन्होंने नेतृत्व किया था प्रथम चरण में। बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ के किस महाराणा के पास किसान अपनी शिकायत लेकर के गए थे? उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था, यह भी पूछा जा सकता है। महाराणा फतेह सिंह। तीसरा प्रश्न, राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद 1906 में बिजोलिया का नया जागीरदार कौन बना जिसने तलवार बंधाई कर लगाया था? पृथ्वी सिंह। 31वां प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में साधु सीताराम दास के मुख्य सहयोगी कौन कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फतेहकरण चारण, नाथुलाल कामदार और ब्रह्मदेव दादीच। 32वां प्रश्न, विजय सिंह पथिक, जिन्हें भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता था, किसके आदेश पर जनवरी 1915 में राजस्थान आए थे? रास बिहारी बोस के कहने पर। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन के दौरान किस गांव को अपना मुख्यालय बनाया था? उमाजी का खेड़ा नामक स्थान पर। 34वां प्रश्न, नारायण पटेल को छोड़ो अन्यथा हमें भी जेल दो का नारा किसानों ने दिया था। इसके कुछ समय बाद किन्हें नजरबंद कर दिया गया था? सीताराम दास और प्रेमचंद भील, इन्हें भी नजरबंद कर दिया गया था, इन्हें भी बंद कर दिया गया था जेल में। बिजोलिया आंदोलन के दौरान ऊपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? ऊपरमाल सेवा समिति या ऊपरमाल पंच बोर्ड विजय सिंह पथिक ने की थी। बिजोलिया में भू राजस्व निर्धारण और संग्रह की कौन सी पुरानी पद्धति प्रचलित थी जिसके विरुद्ध किसानों ने आवाज उठाई? लाटा और कुत्ता की एक पद्धति थी कि खड़ी जो पूरे खेत के खेत थे उन पर कर लगाए जाते थे, अंदाज से कि कितनी फसल होगी उस हिसाब से कर लगाए जाते थे। इस पद्धति का नाम था लाटा कुत्ता पद्धति। 1897 में किसानों की शिकायतों को लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने उदयपुर जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में कौन शामिल थे? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ये शिकायत लेकर के गए थे। इसके बाद इन दोनों को बिजोलिया से निर्वासित भी कर दिया गया था। विजय सिंह पथिक ने वर्धा से किस समाचार पत्र का संपादन किया था जिसने बिजोलिया आंदोलन को समर्थन दिया?
राजस्थान केसरी नामक। साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक की पहली मुलाकात चित्तौड़गढ़ में किस संस्था के वार्षिक सम्मेलन के दौरान हुई थी? विद्या प्रचारणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में। बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ राज्य में भूमि को मुख्य रूप से किन दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था? खालसा और जागीर। आंदोलन के तीसरे चरण का कुशल नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा के साथ और किसने किया था? जमुनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। 42वां प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी देने वाला समाचार पत्र अभ्युदय कहां से प्रकाशित हुआ? प्रयाग से। रावकृष्ण सिंह के समय किसानों ने उनकी उपज का कितना हिस्सा भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? आधा हिस्सा। बिजोलिया ठिकाने के किसानों का संबंध मुख्य रूप से किस जाति से था? धाकड़ जाति से। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया आंदोलन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में प्रस्तुत किया था? प्रताप नामक समाचार। 46वां प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान साधु सीताराम दास के साथ सक्रिय रहने वाले फतेह करमचारण और ब्रह्मदेव दादीज का मुख्य योगदान क्या था? उन्होंने स्थानीय स्तर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व और जन जागृति का कार्य किया था। 1897 में गिरधारीपुरा गांव में किसानों के एकत्रित होने का तात्कालिक कारण क्या था? गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज पर सामाजिक चर्चा हुई थी। 48वां प्रश्न, रावकृष्ण सिंह ने 1903 में किसानों के विरोध के बाद भू राजस्व की दर में क्या बदलाव किया? भू राजस्व को उपज के आधे हिस्से के स्थान पर 2/5 निर्धारित किया गया। देश का पहला किसान आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला तथा राजस्थान का एकमात्र बिना किसी हिस्सा के होने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक को राजस्थान भेजने वाले क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सशस्त्र क्रांति के संपादन के लिए कार्य करना। और रास बिहारी कौन है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ऊपरमाल पंच बोर्ड के गठन के समय किस क्रांतिकारी को उसका सरपंच बनाया गया जो बेरिसाल गांव के निवासी थे? मन्नालाल पटेल। बिजोलिया आंदोलन के संदर्भ में लाटा कुत्ता पद्धति का सही अर्थ क्या था? खड़ी फसल और कटी हुई फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाना। 53वां प्रश्न, दिसंबर 1938 के किस कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर अधिवेशन में। 54वां प्रश्न, विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास की पहली मुलाकात चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा के दौरान हुई थी। इस संस्था के संस्थापक कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिभाई किंकर। बिजोलिया आंदोलन के दौरान निकाला गया ऊपरमाल का डंका किस प्रकार का पत्र था? यह एक हस्तलिखित पत्र था जो कि विजय सिंह पथिक द्वारा निकाला गया था। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों के आग्रह पर साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया था? अमरजी और मगनलाल ने। 1920 के नागपुर अधिवेशन में
बिजोलिया के किसानों की स्थिति से अवगत कराने के लिए पथिक जी ने कितने किसानों को साथ भेजा था? 3 किसानों को एक साथ भेजा था। 58वां प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन की विस्तृत सूचना विजय सिंह पथिक ने किसे भेजी थी, जिन्होंने इसे अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में प्रकाशित किया? बाल गंगाधर तिलक। अप्रैल 1919 में बिजोलिया किसानों की मांगों की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य थे। प्रताप समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, जिसने बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? कानपुर से। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में। राजस्थान केसरी नामक पत्र की आर्थिक जिम्मेदारी किसने उठाई थी? आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई थी, लेकिन शुरू किया था विजय सिंह पथिक ने। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं बिजोलिया कब आए थे? 4 फरवरी 1922 को आए थे। हॉलैंड समिति गठित हुई थी तब। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व मुख्य रूप से किनके हाथों में था? माणिक्यलाल वर्मा, सेठ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। 65वां प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन का अंतिम रूप से समापन 1941 ईस्वी में मेवाड़ के किस प्रधानमंत्री के प्रयासों से हुआ था? सर टी विजय राघवाचार्य। गांधी जी ने बिजोलिया के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए किस सचिव को भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महादेव देसाई को। 67वां प्रश्न, 1927 ईस्वी में मेवाड़ के कौन से बंदोबस्त अधिकारी बिजोलिया आए थे, जिनसे किसानों ने अपनी शिकायतें रखी थी? अधिकारी ट्रेंच आए थे। माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था? कुंभलगढ़ जेल में। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का पहला और सबसे शक्तिशाली किसान आंदोलन था। यह केवल एक धार्मिक आंदोलन था, इसमें महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं थी, या यह आंदोलन केवल 1 वर्ष तक चला? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यह भारत का पहला व्यापक और शक्तिशाली संगठित किसान आंदोलन था, जो बिना किसी हिंसा के हुआ था। 70वां प्रश्न, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग के सदस्य कौन थे? अध्यक्ष तो बिंदुलाल भट्टाचार्य जी थे, इनके अलावा सदस्य कौन कौन थे? अफजल अली और अमर सिंह राणावत। 71वां प्रश्न, 1920 के जांच आयोग में किसानों की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल जावदा, गोकुल जावदा और मोती चंद्र खेड़ा। 72वां प्रश्न, 1920 के जांच आयोग में आयोग की ओर से कौन कौन सदस्य थे? तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय और ठाकुर राज सिंह बेतला के। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के बाद वर्धा से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा यानी महाराष्ट्र से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के बाद राजस्थान केसरी नामक अखबार निकला था। 74वां प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन में राम नारायण चौधरी के साथ किस महिला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? अंजना देवी चौधरी, राम नारायण चौधरी की धर्मपत्नी। मई 1927 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने अपनी माल की जमीनों से इस्तीफा क्यों दिया था?
यानी कि ऊपरमाल की जमीनों से इस्तीफा क्यों दिया था? ठिकाने द्वारा लगान की दरें बढ़ाने के विरोध स्वरूप। 76वां प्रश्न, 1920 ईस्वी में महाराणा द्वारा गठित दूसरे जांच आयोग में कौन कौन सदस्य शामिल थे? तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय और ठाकुर राज सिंह बेतला के। माणिक्यलाल वर्मा को 1.5 वर्ष की कैद के बाद नवंबर 1933 में रिहा कर कहां से निर्वासित किया गया था? मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया था। उसके बाद वे अजमेर में रहते थे और उन्होंने मेवाड़ में वर्तमान शासक नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया था जो कि बाद में विवादित हुई थी। 78वां प्रश्न, 1941 ईस्वी में हुए अंतिम समझौते के समय मेवाड़ के राजस्व मंत्री यानी रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। बिजोलिया के आंदोलन के अंतिम समझौते में किसानों की ओर से किन स्थानीय नेताओं को का सराहनीय योगदान रहा? सरपंच किशन पटेल, गणपत लाल और जयसिंह धाकड़। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में किस वर्ष की गई थी? राजस्थान सेवा संघ वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा, और उसके अंतर्गत राजस्थान केसरी नामक अखबार का प्रकाशन किया गया था जो बिजौलिया के किसानों को प्रेरित करता था और आंदोलन को पूरे देश भर में प्रचार प्रसार करता था। 81वां प्रश्न, 1920 में जांच आयोग में किसानों की तरफ से माणिक्यलाल वर्मा के साथ कौन कौन शामिल थे? ऑप्शन ए मोतीचंद खेड़ा, हीरालाल जावदा, गोकुल जी गिरधारीपुरा और कालू जी कल्याणपुरा। 11 जून 1922 को किसानों और ठिकानों के मध्य हुए समझौते के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 11 जून 1922 को अधिकांश कर एवं लाग बागों को समाप्त कर दिया गया और गिरफ्तार लोग मुक्त हुए। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से किस वर्ष अलग हुए थे? 1929 में अलग हुए थे। बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखकर उनके किन पूर्वजों के स्वतंत्रता प्रेम का स्मरण कराते हुए दमन चक्र रोकने की बात कही थी? वैसे पूर्वजों का नाम तो उल्लेख नहीं है, उन्होंने तो केवल अपने ऐसा ही लिखा था कि आप पूर्वजों के लिए केवल पूर्वज ही लिखे थे उन्होंने, लेकिन पूर्वजों में सभी आ गए, महाराणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप और उनसे भी आगे जितने भी थे। 85वां प्रश्न, 1919 के बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस आयोग की अनुशंसा पर सभी बंदी किसान व नेता रिहा कर दिए गए थे। 1920 में महाराणा द्वारा गठित तृतीय जांच आयोग में ठाकुर राज सिंह कहाँ के जागीरदार थे? बेदला के। बेदला उदयपुर में स्थित है। 1920 के जांच आयोग में किसानों की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों के समूह में से कौन सा पूर्णतः सही है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसानों की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का नाम पूछा है। माणिक्यलाल वर्मा, मोतीचंद खेड़ा, हीरालाल जावदा और गोकुल जी गिरधरपुरा। 88वां प्रश्न, 1926 ईस्वी में ठिकाने में हुए बंदोबस्त के बाद किसानों में असंतोष का मुख्य कारण क्या था? लगान की दरें ऊंची निश्चित की जाई, दरें ऊंची कर दी गई थी इसलिए। 89वां प्रश्न, जुलाई 1931 में सेठ जमनालाल बजाज ने मेवाड़ के किस प्रधानमंत्री के साथ मिलकर एक समझौता किया था जिसके बाद सत्याग्रही किसान जेल से रिहा हुए? सुखदेव प्रसाद के साथ में मिलकर के समझौता किया था। 90वां प्रश्न, माणिक्यलाल वर्मा को उनके निर्वासन के दौरान जब वे प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद से मिलने उदयपुर गए तो उन्हें गिरफ्तार कर किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में।
यानी कुंभलगढ़ जेल भी कह सकते हैं। 91वां प्रश्न, 1941 ईस्वी में बिजोलिया आंदोलन के अंतिम समाधान के समय राजस्व मंत्री के पद पर कौन आसीन थे? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। फरवरी 1922 में जब एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया आए तो उनके साथ हुए समझौते का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? अधिकांश लाग बाग समाप्त कर दिए गए और गिरफ्तार हुए लोग मुक्त हुए। यदि मेवाड़ सरकार ने बिजोलिया के किसानों का साथ न्याय नहीं किया तो वे स्वयं बिजोलिया सत्याग्रह का संचालन करेंगे। यह वचन किसका था? महात्मा गांधी का था। और किसको दिया गया था? सही आंसर है विजय सिंह पथिक को। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? श्री राम नारायण चौधरी के द्वारा। बेगू किसान आंदोलन की समयावधि क्या थी? 1921 से 1925 तक। बेगू वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में। वर्ष 1921 में बेगू के किसान किस स्थान पर एकत्रित हुए थे जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? मेनाल नामक गांव में बेरुकुंड नामक स्थान पर। बेगू किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? लाग बाग और बेगार, ऊंची लगान दरें, जागीरदारों की मनमानी, सभी। मेवाड़ किसान ने बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच हुए समझौते को क्या नाम दिया था? बोल्शेविक समझौता कहकर नाम दिया था। प्रश्न नंबर 100, बेगू की शिकायतों की जांच के लिए किस बंदोबस्त अधिकारी के नेतृत्व में कमीशन भेजा गया था? इसका आंसर होगा मिस्टर ट्रेंच। 101वां प्रश्न, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में हुई किसानों की सभा पर गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? ट्रेंच ने। गोविंदपुरा हत्याकांड में कौन से 2 किसान शहीद हुए थे? रूपाजी और कृपाजी धाकड़। बेगू आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक को कब गिरफ्तार किया गया था? 10 सितंबर 1923 को। बेगू आंदोलन के सफल होने के बाद किस व्यवस्था को लागू किया गया था? बंदोबस्ती व्यवस्था को। ठाकुर अनूप सिंह को समझौते के बाद मेवाड़ सरकार द्वारा कहां नजरबंद किया गया था? उदयपुर, क्योंकि इन्होंने किसानों की बातें मान ली थी और उसे बोल्शेविक समझौता, बाद में इस समझौते को मेवाड़ सरकार द्वारा बोल्शेविक समझौता कह करके ठाकुर अनूप सिंह के अधिकार कम कर दिए गए थे और उन्हें उदयपुर में नजरबंद किया गया था। बेगू किसान आंदोलन के दौरान बोल्शेविक फैसले की संज्ञा मेवाड़ सरकार द्वारा किसे दी गई थी? तो यह राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ था कि कुछ दरें कम कर दी गई थी। इस कारण बेगू के प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेने के बाद मेवाड़ सरकार ने वहां का मुंसरिम किसे नियुक्त किया था? लाला अमृतलाल को। विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार करने के बाद उन पर कौन से मुख्य आरोप लगाए थे? राजद्रोह और वर्जित साहित्य की रचना, इसके अलावा सरकारी आदेश की अवहेलना करना, ये दोनों आरोप लगाए गए थे। 109, ट्रेंच कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3 जून 1923 को शिकायतों की जांच हेतु बेगू पहुंचा। किसानों ने इस कमीशन का स्वागत किया और अपनी गवाही दी। मिस्टर ट्रेंच ने मामूली लोगों को छोड़कर शेष सभी करों को सही ठहराया। इसमें कौन से सही हैं? इसमें पहला ऑप्शन, यह 3 जून 1923 को शिकायतों की जांच हेतु बेगू पहुंचा था, बिल्कुल सही है।
और मिस्टर टेंच ने मामूली लागों को छोड़कर शेष सभी करों को सही ठहराया था। प्रश्न नंबर 110, बेगू आंदोलन के दौरान किसानों ने सामूहिक रूप से किन विशिष्ट मदों के बहिष्कार का निर्णय लिया था? फसलों का कुत्ता कराने और सरकारी कार्यालयों और अदालतों का बहिष्कार करने का। 111वां प्रश्न, गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद जब आंदोलन की बागडोर विजय सिंह पथिक ने संभाली थी तो उन्हें कितनी अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई थी? 5 वर्ष की। बेगू आंदोलन की शुरुआत 1921 में किस स्थान से हुई थी और उस समय किसानों ने किस अधिकारी से न्याय की मांग की थी? मेनाल के भैरूकुंड गांव से इसकी शुरुआत हुई थी और दीवान दामोदर लाल से न्याय की मांग की थी। प्रश्न नंबर 113, बेगू किसान आंदोलन के सफल समापन का मुख्य परिणाम क्या रहा था? यह प्रश्न अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का और टोटल 113 प्रश्न है। कुछ रिपीट भी हो गए होंगे तो 111 आप मान लीजिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर कर देना। बेगू किसान आंदोलन के सफल समापन का मुख्य परिणाम क्या रहा था? मनमर्जी की लगान की जगह बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई और बेगारी समाप्त हो गई थी।